हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सर जी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन 9th और 10th के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं क्लास 10 का अध्याय नंबर 7 नियंत्रण और समन्वय का मोस्ट IMCQ एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं एक चैप्टर का अवजय और प्रक्रम का MCQ करा चुका हूँ। उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो बच्चे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्राही अंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए पढ़िए, रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाता है। बिल्कुल सही है, जो रसग्राही होता है स्वाद का पता लगाता है, जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का पता लगाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। यहाँ पे देखिए श्रवण दिया है। श्रवण क्या होता है? साउंड का जो है कि सेंस करता है, गलत है। ठीक है, और क्या है बाकी आपका? ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूरॉन में विद्युत आवेश कहाँ से कहाँ होकर जाता है। न्यूरॉन में जो हमारी तंत्रिका होती हैं, उसमें जो विद्युत आवेश होता है कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसे हमें कहीं चोट लगता है, तुरंत हमारा मस्तिष्क क्या है, नोट कर लेता है कि यहाँ चोट लगा है, तो यही चीज़ पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें आपका जो ऑप्शन सी है यह सही है। डेंड्राइट से कोशिका काय के माध्यम से एक्सान फिर एक्सान छोर में जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे जो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट इसको हम धूमिका बोलते हैं, धूम्रिका भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले सूचना रिसीव कहाँ होता है? अगर हमें चोट लगा है तो सबसे पहले उसकी सूचना कहाँ रिसीव होगा? तो डेंड्राइट में होगा। क्लियर? ठीक है, डेंड्राइट में सूचना रिसीव होगा, और डेंड्राइट में रिसीव होने के बाद कोशिका काय के द्वारा वह एक्सान में जाता है। किसमें? एक्सान में। और जब एक्सान में जाएगा दोस्तों, तो एक्सान में कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं, कुछ रासायनिक क्रिया होती हैं जिसमें हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यह हार्मोन्स क्या करता है? इन संकेतों को, ठीक है, इन संकेतों को एक न्यूरॉन से के एक्सान से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक भेजता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक न्यूरॉन है, जो भी मैं फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे है। ठीक है, और फिर यहाँ पे है एक न्यूरॉन। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक्सॉन है। ठीक है, तो एक्सान से ये अलग अलग तंत्रिका तंत्र, अलग अलग न्यूरॉन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सान तक आ गया है सूचना, तो वह इस न्यूरॉन को भेजेगा। तो क्या होता है कि यही एक्सान क्या करता है, यह एक्सान की सूचना को एक यहाँ पे एक्सान से, ठीक है, एक न्यूरॉन के एक्सान से इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक क्या है, पहुँचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जो सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिनेप्स का रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। ठीक है, तो सिनेप्स जो होता है दोस्तों, यह एक न्यूरॉन के एक्सान छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक होता है। वही दोस्तों जो मैं अभी आपको बताया हूँ, जैसे यहाँ पर एक न्यूरॉन है और यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन है, तो इसके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, तो यही एक न्यूरॉन के एक्सान छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक क्या पहुँचाता है? रासायनिक संकेत। ठीक है, तो सिनेप्स पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदल जाता है। तो न्यूरॉन में विद्युत संकेत जो है वह रासायनिक संकेत में कहाँ बदल जाता है, अभी मैंने आपको बताया है। कहाँ पे? जहाँ पे रासायनिक क्रिया होती है और हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, तो क्या होता है? एक्सान में। ठीक है, सॉरी, न्यूरॉन के विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदल जाते हैं? तो दोस्तों डेंड्राइट छोर पर बदल जाते हैं। डेंड्राइट कहाँ? छोर पे बदल जाते हैं, क्योंकि एक्सान में रासायनिक क्रिया होती है तो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ से दूसरे डेंड्रॉन क्या है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर पे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, ग्राही अंग, स्वेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और पेशी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो प्रतिवर्ती चाप होता है, सबसे पहले ग्राही अंग, ठीक है, ग्राही अंग में जाता है। ग्राही अंग में के जाने के बाद संवेदी न्यूरॉन में जाएगा, संवेदी न्यूरॉन के बाद मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है, छठा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो ये देखा जाए,
पहला जो है कथन दिया है, पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये दोस्तों फैक्ट बात है, सही बात है। पर्यावरण में अचानक, ठीक है, अचानक कोई क्रिया होती है तो उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। दूसरा जो है, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाता है। तो ये भी दोस्तों क्या है, सही है, अभी हमने देखा है ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाता है। तो दोस्तों यह गलत है, एक सेकेंड, गलत है यह, देखिए गलत है। संवेदी न्यूरॉन कहाँ है, मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रहा है, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं, तो ये गलत है, ठीक। दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। अब तीसरा देखा जाए, प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये भी गलत है, ठीक। चौथा देखा जाए, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। दोस्तों ये सही बात है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। जो हमारा मस्तिष्क है उसके बारे में दिया है। तो पहला देखा जाए, जो मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पक्ष मस्तिष्क होता है, यह आपका कथन दिया है। तो दोस्तों ये गलत है, मस्तिष्क का सोचने वाला जो प्रमुख भाग होता है पक्ष मस्तिष्क नहीं होता है। कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। तो पहला कथन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह सही है, अग्र मस्तिष्क में क्या है, सुनने, सूंघने, स्मरण करने की या देखने की शक्ति या केंद्र होता है, ठीक है, सही है। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, लार, श्रवण, स्वाद वमन, रुधिर दाब जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पक्ष मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होता है। तो दोस्तों यह क्या है, आपका तीसरा भी सही होता है। जो भी लार श्रवण होता है, चाहे स्वाद, चाहे वमन, या क्या बोलते हैं कि रुधिर दाब आदि अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे पक्ष मस्तिष्क के मेडुला में होता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखा जाए, चौथा जो है, चौथा है, अनुमस्तिष्क शरीर के भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है। तो दोस्तों क्या है, ये गलत है, ठीक है। तो आपका सातवां जो है आपका दूसरा और क्या है, तीसरा, यानी ऑप्शन सी सही है, यह दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है। यानी कि हमारी जो बॉडी है, मान लीजिए हम चल रहे हैं तो हमारा जो शरीर का बैलेंस होता है वह किसके द्वारा होता है। तो यह होता है दोस्तों अनुमस्तिष्क के द्वारा। अनुमस्तिष्क क्या करता है, हमारा शरीर का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलती है। तो दोस्तों मेरुरज्जु जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है, मेडुला से, ठीक है, मेडुला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है। तो प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है प्रकाशोन्वर्तन। क्या कहलाता है, प्रकाशोन्वर्तन, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है गुरुत्वानुकर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुकर्तन में क्या होता है, जब पेड़ पौधों की जड़ें, ठीक है, जो जड़ें होती हैं वह जड़ की तरफ जाएंगी वृद्धि। जब पेड़ पौधों की वृद्धि होगा तो जड़ की तरफ जो वृद्धि होगा तो उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और जो प्रकाश की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ प्रकाश की तरफ बढ़ेगा वृद्धि होने पे पौधे का भाग, तो उसे बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्लियर। दूसरा है जलोनुवर्तन, जो जल की तरफ बढ़ेगा पौधे का भाग वृद्धि करने पर उसे बोलते हैं जलोनुवर्तन, ठीक है। तीसरा है रसोनुवर्तन, ठीक है। तो रसोनुवर्तन उसे करते हैं जो रसायन की तरफ वृद्धि करता है पौधे का भाग, उसे बोलते हैं रसोनुवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधों में एब्सिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। एब्सिक अम्ल को तनाव हार्मोन्स भी बोलते हैं और वृद्धि रोधक भी हार्मोन बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल को, ठीक है। तो यह क्या करता है दोस्तों, पौधों को संदमित करना, वृद्धि को संदमित करना, यानी कि पौधे की वृद्धियों को क्या करता है, रोक देता है एब्सिसिक अम्ल या तनाव हार्मोन या वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां और फलें गिरने लगते हैं किसके हार्मोन्स के कारण, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। क्लियर। चलिए इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे पादप हार्मोन्स होते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधों की वृद्धि से नहीं है? पौधों के वृद्धि से नहीं है तो एब्सिसिक अम्ल, अभी हमने पढ़ा है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पौधे की वृद्धि को रोक देता है, पत्ते झड़ने लगते हैं, फल गिरने लगते हैं, फूल गिरने लगते हैं एब्सिसिक हार्मोन्स के कारण। अब आइए जान लेते हैं, ये भी जो है ए, बी और सी, ये तीनों हार्मोन्स क्या हैं? ये भी पौधे के ही हार्मोन्स हैं। इसके बारे में जान लेते हैं, ये हार्मोन्स क्या क्या करते हैं पौधों के लिए। तो देखिए, जो ऑक्सिन हार्मोन है, यह पौधे की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें? ऑक्सिन हार्मोन पौधे की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। क्लियर? नेक्स्ट है जिबरेलिन। जिबरेलिन जो है ये भी क्या है? पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, लेकिन यह जिबरेलिन जो होता है पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि करता है। जिबरेलिन क्या करता है दोस्तों? पौधे की तने की लंबाई में वृद्धि करता है। और जबकि ऑक्सिन क्या करता है? यह पौधे की कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। इस डिफरेंस को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है? यह कोशिका विभाजन क्या करता है दोस्तों? कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। तो ये चारों फैक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों जो आयोडीन होता है वह आपका थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए होता है, ठीक है। और आप जान ही रहे हैं ग्वाटा क्या बोलते हैं, घेघा रोग, वो गले में होता है, वहीं पे थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन, ठीक। तो इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? यह इसका है ऑप्शन बी सही है, यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है? आपको बताना है, गलत कथन बताना है, ठीक है। गलत कथन बताना है। तो पहला है यह अग्नाशय से उत्पन्न होता है, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, यह गलत है, ठीक है। तीसरा यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, सही बात है। इंसुलिन के अपर्याप्त स्रावण से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये तो क्या है? ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, ठीक। दोस्तों इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो होता है अग्नाशय में बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय में, और बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन करता क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है बेमेल युग्म को चुनिए, ठीक है। तो पहला देखिए एड्रीनलिन और प्यूस, यह क्या है? गलत है, ठीक है। बेमेल चुनना है, यानी जो गलत कथन है। तो एड्रीनलिन और प्यूस ये क्या है? गलत कथन है, क्योंकि एड्रीनलिन जो है यह प्यूस ग्रंथि से नहीं निकलता है, ठीक है। यह अतिपरीक ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है टेस्टोस्टेरोन और वृषण, सही है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? यह मानव हार्मोन्स है, और कहाँ से निकलता है? वृषण से। वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इस्ट्रोजन और अंडाशय, ये भी सही है। इस्ट्रोजन क्या है? लेडीज हार्मोन्स है, और कहाँ से निकलता है? उनके अंडाशय में, ठीक है। ये भी सही फैक्ट है। अंडाशय 2 होता है। थायरॉक्सिन और थायराइड ग्रंथि, ये भी सही है। तो यानी कि आपका कथन जो है ये गलत भी है, बेमेल है, तो यही आपका सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जो एड्रेनलिन होता है वह एड्रेनलिन ग्रंथि के द्वारा निकलता है, और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से। ऑक्सिन क्या होता है? यह आपका प्लांट हार्मोन है जो कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। और इंसुलिन अग्नाशय में बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती हैं? जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, तो द्वार कोशिकाओं की दोस्तों जो परिवर्तन का कारण होता है, कोशिकाओं में जल की मात्रा के कारण परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? तो मटर के पौधों में प्रतान की जो वृद्धि होती है दोस्तों, वह प्रतान की उनकी कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंबन से दूर होती है, यानी ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? तो दोस्तों जो पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है? हमने आपको बताया था क्या है? रसोनुवर्तन। जहाँ पे रासायनिक हार्मोन्स की तरफ वृद्धि होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं? रसोनुवर्तन बोलते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है प्रकाश अनुवर्तन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है। और हमने भी पढ़ा कि ऑक्सीन हार्मोन्स क्या है। ऑक्सीन हार्मोन्स क्या करता है, यह पौधों की कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। सही है। ऑक्सीन क्या है, पौधों की कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, और जिबरेलिन पौधे की तना की लंबाई में वृद्धि करता है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो इसमें आपका जो कथन है वह बी है। बी आपका सही है। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। तो आपका बी क्या है, सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, तो यह होता है पक्ष मस्तिष्क के मेडुला में। पक्ष मस्तिष्क के मेडुला में होता है शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है। अनैच्छिक नहीं है तो चवड़क। चवड़क क्या है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। भाई हम कुछ भी चबाते खाते हैं, मेरी मर्जी, चाहे मैं चबाऊँ चाहे निगल जाऊँ। ठीक है। तो क्या है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी वमन, लार का स्राव, हृदय स्पंदन सारी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप होती रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वह क्या नहीं कर सकता। तो जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तो वह क्या नहीं कर सकता, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद। ठीक है। इत्र और अगरबत्ती की गंध में वो विभेद नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हमारे मतलब नाक में सर्दी जुकाम हो जाते हैं तो म्यूकस बहुत अधिक स्रावित होने लगता है, और जब स्रावित होने लगता है तो जो गंध होते हैं ग्राणग्राही तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। यानी म्यूकस जब अधिक स्रावित होगा सर्दी जुकाम में तो जो गंध होते हैं, किसी चीज़ का जो गंध महक रहेगा वो हमारे ग्राणग्राही तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि उसका जो गंध का कैसा महक रहा है, इत्र का है कि अगरबत्ती का, कि इसका विभेद नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए फिगर दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में। यहाँ पे देखिए आपको दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ठीक है। तो मैंने आपको फिगर बना रहा था ना, फिगर बना के बता रहा था, जो उसमें क्या था कि एक्सान में कुछ रासायनिक क्रिया जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। जिसके द्वारा जो हार्मोन्स के द्वारा संकेत है एक न्यूरॉन से के द्वारा, एक्सान के द्वारा न्यूरॉन की डेंड्राइट छोर तक पहुँचते हैं। ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा। हमने पहले पढ़ा था कि यह क्या है, यह एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन। तो इसमें न्यूरॉन में क्या होता है, सबसे पहले संकेत जो होते हैं वह कहाँ पहुंचता है। अगर मुझे चोट लगा चाहे कुछ हुआ तो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है संकेत, रिसीव होता है धूम्रिका यानी डेंड्राइट में। ठीक है। डेंड्राइट में पहुंचता है, कोशिका काव्य के माध्यम से वह एक्सान में जाता है। ठीक है। तो एक्सान में जाता है। ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप इसमें सी में देखिए। ठीक है। सी में मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या है इधर, इसी को बोलते हैं डेंड्राइट, धूम्रिका। तो हमें चोट लगता है तो संकेत इसके माध्यम से यहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है। जब संकेत यहाँ पहुँच जाएगा तो कोशिका काव्य है, कोशिका काव्य के द्वारा पहुँचेगा आपका जो संकेत वो एक्सान में। यहाँ पे एक्सान है। ठीक है। यहीं पे यही एक्सान है, एक्सान में पहुँचेगा। एक्सान में पहुँचने के बाद वहाँ पे रासायनिक क्रिया होगा, कुछ हार्मोन्स स्रावित होंगे, और हार्मोन्स क्या करेंगे, इन संकेतों को इस एक्सान से इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक ले जाएंगे। तो ये तीर दिया है ना, ये देखिए तीर दिया है यहाँ पे ऊपर, तो यानी कि यही क्रम आपका सही है। यह क्या है, डेंड्राइट, सबसे पहले सूचना यहीं पे आती है। ठीक है। ये क्या है, कोशिका काव्य,
कोशिका काव्य से। ये क्या एक सान में आता है और एक सान में रासायनिक अभिक्रिया होती है, हार्मोन स्रावित होते हैं, वह हार्मोन संकेतों को क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक, छोर तक ले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क आवश्यक है, यही दोस्तों गलत है। लौह अयस्क आवश्यक होते हैं थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए, नहीं, ये गलत है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं को उपापचय का नियमन करता है, सही है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। फैक्ट बी वाला क्या है, ये चीज़ सही है। हमारा आंसर तो ए हो गया, लेकिन हम फैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय भी कौन करता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, सही है। ठीक है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह नहीं आवश्यक होता है, क्या होता है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौनेपन का कारण क्या होता है। तो दोस्तों जब आप बौनेपन रह जाएंगे, ठीक नहीं रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, तो अब जाहिर सी बात है वृद्धि हार्मोन के कारण हुआ होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है बी। वृद्धि हार्मोन का स्राव में जब कमी हो जाएगा तो आप बौने हो जाएंगे। ठीक, और वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से, जिसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जो हमारे क्या है, मस्तिष्क में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौन आरंभ से संबंधित शरीर के सभी लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुख किसके श्रावण के कारण होता है। जो यौन आरंभ होता है, जवानी जो आरंभ होती है, उसमें जो प्रमुख लक्षण होते हैं किसके श्रावण के कारण जाना जाता है। तो इसका सही क्वेश्चन है, आंसर है सी, वृषण को, जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, इससे क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, और अंडाशय से एस्ट्रोजन, जो लेडीज हार्मोन्स है, स्राव होते हैं। जब वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होंगे तो यौन आरंभ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चिकित्सा से किसी व्यक्ति के इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। एक चिकित्सक के द्वारा क्या है, किसी व्यक्ति को इंसुलिन इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या मतलब क्यों आखिर लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब है, उसके रुधिर में शर्करा स्तर अधिक था, इसीलिए इंजेक्शन का लगाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय के बीटा सेल में। यह क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन है। तो पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला जो हार्मोन है दोस्तों, वो क्या है, अभी हमने पढ़ा है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है, महिला में होता है। इंसुलिन क्या है, अग्नाशय के बीटा सेल में। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित मतलब क्या है, जोड़े में होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एड्रेनिल क्या है, यह एक होता है। वृषण क्या होता है, यही जोड़े में होता है आपका। ठीक है, वृषण क्या है, एक सेकंड, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती हैं। अयुग्मित मतलब जोड़े में नहीं होती हैं, उसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह केवल एक होता है, इसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन एड्रेनिन ग्रंथि क्या है, एड्रेनिन 2 होता है, वृषण भी 2 होता है जोड़े में, अंडाशय भी लेडीज में होती है, क्या है, ये भी जोड़े में होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है, क्या है, अयुग्मित होती है, यानी कि एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 न्यूरॉनों के बीच संगम स्थल को क्या बोलते हैं। 2 न्यूरॉनों के बीच संगम स्थल को बोलते हैं सिनेप्स से बोलते हैं, अभी हमने देखा है। ठीक है, सिनेप्स से किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट हमने देखा सिनेप्स। देखिए जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉनों के जो बीच का है यही जगह, इसी को बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है, कहाँ होता है, तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती हैं और अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र होते हैं, वहाँ से क्या है, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।